चले कि मुहर्रम जुलूस के दौरान खतरनाक जो प्रदर्शन किया गया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि एक वैन में ब्लास्ट किया गया, वैन को पहले क्रेन से लटकाया गया, इसके बाद ब्लास्ट कर दिया गया, जिसके बाद अब इस पूरी घटना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनसे कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। जुलूस के दौरान वैन में किया गया था ब्लास्ट। वडनगर में क्रेन पर लटकी वैन में धमाका किया गया, वैन पर लिखा था लो फिर आ गए। ब्लास्ट के वक्त भीड़ लगा रही थी नारे, नीचे युवकों के हाथों में भी थे पोस्टर, पोस्टर पर भी लिखा था लो फिर आ गए। दिल्ली के चांदनी चौक में आतंकी ब्लास्ट जैसा संदेश देने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने माहौल बिगाड़ने और धमकाने की कोशिश बताया। पुलिस की गैर मौजूदगी पर भी उठे हैं गंभीर सवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जागी है पुलिस। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया है। प्रदर्शन में आतंकी कनेक्शन की आशंका, क्या देश को डराने के लिए दिया जा रहा था संदेश? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लास्ट किया गया था एक वैन में। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पोस्टर में लो फिर आ गए लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक क्रेन में वैन को लटकाकर ब्लास्ट किया गया। दूसरी तस्वीर जो है वो दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। वैन में ब्लास्ट किया गया, लो हम फिर आ गए, इस तरीके के पोस्टर लगाए गए और जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आखिर जुलूस के दौरान क्या हुआ था और ये घटनाक्रम कैसे सामने निकल कर आया? देखिए, ये सबको उठाने वाला विषय है। चैन में वडनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान, चूंकि मुहर्रम का जो पर्व है 10 दिवसीय रहता है, 10 दिनों तक इस उत्सव को, इसको जो शहादत है उसको मनाया जाता है। और इसमें जो वडनगर में जो घटना हुई वो अचानक उसने सबको चौंका दिया। जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन और यहाँ सब चौंक गए और पूरी घटना का किसी को अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा ऐसा माहौल बनेगा। और एक गाड़ी, एक वैन है, उसको 40 फीट ऊंची हाइट पर ले जाकर क्रेन पर लटकाकर उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। इस पूरी घटना के बाद जो है पुलिस ने भी इसमें तत्काल FIR की और FIR करने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनका जुलूस निकाला। और जुलूस के बाद ही चूंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए शाम को इसमें फ्लैग मार्च किया गया। और जो मुहर्रम की जो कत्ल की रात रहती है उस दिन जो है बड़ा ध्यान रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुहर्रम का जो जुलूस निकाला गया। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि पुलिस की लापरवाही है, चूंकि इतना बड़ा घटना संगठन है, उन्होंने भी जो आरोप लगाए हैं कि इस प्रकार की घटना हो जाना यह पुलिस के जो कार्यप्रणाली है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
और अभी चूंकि पुलिस इसमें बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसमें जब इसमें शहर काजी, जो वडनगर के शहर काजी, उनसे बात की गई तो उन्होंने उसका बचाव करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ये दो अखाड़ों की जो प्रतिस्पर्धा थी और उस प्रतिस्पर्धा के चलते ही यह जो उन्होंने जो स्टंट किया था। हालांकि यह गंभीर मामला है और इस मामले ने सबको चौंका दिया है और तमाम जो जांच एजेंसियां उनके जांच खड़े कर दिए। हालांकि पुलिस इसमें अभी बारीकी से जांच कर रही है और आगे की पड़ताल जारी है। जी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया, क्या इसकी अनुमति पहले ली गई थी? और अगर अनुमति ली गई थी तो फिर पुलिस प्रशासन उस दौरान कहाँ था? देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है उसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उसमें एक सामान्य तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन यह जो घटनाक्रम था यह बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम था, क्योंकि इतना एक बड़ी गाड़ी में उसको बड़ी हाइट पे लटका के और ब्लास्ट कर दिया जाना और उसपे जो स्लोगन लिखे हुए थे वह भी कहीं ना कहीं कुछ और संकेत देते हैं और उसी को लेकर जो है प्रशासन भी बड़ा चौंका हुआ है। हालांकि इस दौरान जब ये जुलूस निकलते हैं तो पुलिस और प्रशासन सबकी मौजूदगी रहती है, बावजूद इसको क्यों नहीं रोका गया, यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इसमें पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल प्रदीप, इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी। आगे देखने वाली बात यह होगी कि फरार आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किसी मजहबी जुनून में इस तरह की आतताई भरी हरकतों को इजाजत नहीं दी जा सकती है। सच ये है कि लोगों पर आतंक जमाने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। हमारे राज्य में तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी कार्रवाई करेगी। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में मुहर्रम के जुलूस में कुछ युवाओं के द्वारा एक क्रेन पे कार को लटका के उस पर विस्फोट किया और उसमें लिखा कि हम आ गए हैं। तो ये युवा धार्मिक जुलूस में क्या दर्शाना चाहते हैं? मुहर्रम का जुलूस तो धार्मिक जुलूस होता है, कंट्रोल किया जाता है, कईयों को जेल भी भेजा। तो ये प्रतीत होता है कि मुहर्रम के जुलूस में ये कार लटका के विस्फोट करना, ऐसा लगता है कि ये जैसे दिल्ली के तर्ज में कुछ करना चाहते हैं। इनके मन में मंशा क्या है? ये वो गुमराह युवक तो नहीं है, कोई किसी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं है। गाड़ी जो है क्रेन से लटकी हुई दिख रही है जिसमें कुछ विस्फोट हुआ है और ये पता चला है कि इसमें जो आरोपी शोएब पिता गब्बू खान निवासी अडान मोहल्ला जो है वहाँ का ये सारा मामला है। उसके विरुद्ध अभी एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है। धारा 185, 287 और 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके। इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे। शहर वासियों को और सभी जो मीडिया चैनल है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अडान मोहल्ले का जो अखाड़े का जुलूस निकला था उसमें जो आगजनी या जिस तरह के वो स्टंट बतलाया गया है उतना ज्यादा नहीं था। वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे। हमारे यहाँ बड़नगर में 2 मोहल्ले, एक अडान मोहल्ला और एक शाहजी लालपुरा, उन दोनों में अखाड़ों की प्रतिद्वंदिता होती है।